मिलवाते हैं पल ऑफ इंडिया के स्पेशल प्रोग्राम में जबर सिंह यादव जी से। प्रदेश प्राथमिक शिक्षा संघ से कब से जुड़े हैं आप और किस उद्देश्य से जुड़े हैं आप? देखिए, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ से जहाँ तक जुड़ने का सवाल है, जब से विश्व शिक्षा परिषद में मैंने नौकरी स्टार्ट की और वो लगभग 34 साल पहले से मैं संगठन का सक्रिय सदस्य हूँ, जिला स्तर से लेकर और पदाधिकारी भी हूँ। अब वर्तमान में 1.5 साल से प्रदेश का इलेक्टेड महामंत्री हूँ। राज्य सरकार की ओर से आए दिन शिक्षकों की भर्ती होने का आश्वासन दिया जाता है, लेकिन अभी तक शिक्षकों की भर्ती नहीं हो रही है। इस संबंध में आपने राज्य सरकार से बात की? ये भर्ती की प्रक्रिया तो इससे पिछली जो गवर्नमेंट थी, तत्कालीन गवर्नमेंट, उस समय से स्टार्ट हुई थी। कोई न कोई व्यवधान इस पर निरंतर चलता रहा। वर्तमान सरकार से भी इस भर्ती प्रक्रिया में हम लोगों की कई बार वार्ताएं भी हुई हैं और उनको प्रत्यावेदन भी दिए जा चुके हैं। कभी कोर्ट का मसला, कभी कुछ, कभी आए दिन कोई न कोई खुराफात हो रही थी। इस भर्ती प्रक्रिया निरंतर अधर में लटकती जा रही है और उसके अगेंस्ट, सरकार के अगेंस्ट हम लोग उनको जगाने के लिए अनशन प्रदर्शन और संगोष्ठियां भी निरंतर किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा संघ का चुनाव होता है या नहीं? उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा संघ का नियमित चुनाव 3 वर्ष पर होता है। अभी जो वर्तमान में जिसका मैं महामंत्री हूँ, उसका चुनाव हाई कोर्ट के आदेश पर तत्कालीन जो हमारे डिप्टी रजिस्ट्रार थे उनके द्वारा अक्टूबर 12 में किया, 29 अक्टूबर 12 में हुआ है और इसका संविधान में व्यवस्था है कि पर 3 साल के बाद इसका चुनाव सुनिश्चित है और उसी के तहत होता रहता है। सर, आपकी मुख्य मांगे क्या क्या हैं? हमारी प्रमुख मांगे तो खास तौर से चूंकि पदोन्नति जो ग्रेड था उसका न्यूनतम वेतनमान जिसको प्रसारित किया जा रहा है 17,140, 18,150 से कुछ लोग उसको कहते हैं, वो प्रमुख मांग है। दूसरा एक मांग है जो 2005 के बाद जो हमारे शिक्षक छोटे भाई सेवा में आए हैं उनकी पेंशन खत्म कर दी गई है, तो उनको पुरानी पेंशन के लिए हम लोग निरंतर दबाव डाल रहे हैं, जिसके तहत पिछली अप्रैल 13 में, इसी अप्रैल 13 जो था उसमें दिल्ली रामलीला ग्राउंड में एक बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ था ऑल इंडिया के टीचर्स का। और वो जो मांग हमारी ऑल इंडिया AIPTF के द्वारा उठाई गई थी उसमें हिंदुस्तान के सारे स्टेट्स ने वहाँ सक्रिय भूमिका अदा की थी, जिसमें लाखों लाख की संख्या में हम लोग वहाँ गए थे और धारा 144 तोड़कर और आगे गिरफ्तारियां भी हम लोगों ने दी थी। सर, फंड की फंडिंग कहाँ से की जाती है? पर इसकी फंडिंग्स की सवाल है, वो सब चंदा होता है हमारे यहाँ, नियमित सदस्यता होती है प्रतिवर्ष पूरे प्रदेश के जो हमारे सक्रिय सदस्य हैं उनके द्वारा, वही एक स्रोत है फंडिंग। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा संघ की स्थापना कब हुई है? उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा संघ की स्थापना सन 1921। भावी योजना क्या है? भावी योजना मात्र ये है कि अभी इसी महीने में 22 फरवरी से ऑल इंडिया अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा संघ की तरफ से सारे देश में शिक्षा यात्रा 3 चरणों में या 3 ग्रुपों में निकाली जा रही है। एक सोमनाथ से स्टार्ट होगी, एक उड़ीसा में पुरी से स्टार्ट होगी और एक तमिलनाडु से स्टार्ट होगी, जो हिंदुस्तान के विभिन्न स्टेटों से होती हुई और उसका 28 तारीख को दिल्ली में पहुंचेगी और 1 तारीख को दिल्ली में बहुत बड़ा फंक्शन होगा। उसका मात्र एक ही उद्देश्य है कि शिक्षा में गुणवत्ता कैसे आए, कहाँ पर खामियां हैं, सरकार द्वारा, विभाग द्वारा या हम लोगों द्वारा उस पर अहम चर्चा होगी। और दूसरा घूम के ये भी उसके खास तौर से एक बिंदु है, 2005 के बाद जो नियुक्त हमारे शिक्षक हुए हैं उनको पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू की जाए, उसका जन जागरण भी हमारे पूरे हिंदुस्तान में उसका किया जा रहा है हमारे संगठन द्वारा। सर, हमारे संपादक आशीष कुमार और सह संपादिका अंकिता जैन के लिए 2 शब्द। आपके दोनों जो महानुभाव हैं उनके लिए हमारी बहुत ही शुभाशीष है और यह आशा करता हूँ भविष्य में आपका जो चैनल है, जिस उद्देश्य के लिए आप ये कार्य कर रहे हैं, उस उद्देश्य में आप सफलता हासिल करें। अब वक्त हो चुका है आप सभी से विदा लेने का। कल फिर